हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो साइन की। क्योंकि इनका जो लॉर्ड होता है वृश्चिक राशि का वो मंगल है। मंगल एक सेनापति भी है, मंगल ऊर्जा है, मंगल पावर है। और मंगल हमारे जीवन में वो प्रतिस्पर्धा है जिनसे कि हम कार्यों को एक सही दिशा में निरूपण करने में सहायक होते हैं। कार्यों की गति कैसे होगी, कार्यों का मेथड कैसे होगा, कार्य किस तरह से संपादन होंगे, कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब मंगल की भूमिका है। इसके साथ साथ में मंगल वो स्फूर्ति है जो कि हमारे जीवन में एक टारगेट फिक्स करते हैं। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम यदि उस समय लग जाते हैं तो वो बिंदु हमें प्राप्त होता है जहां से कि हमारी सक्सेस, हमारा गोल, हमारा एम, हमारा टारगेट बिल्कुल सामने दिखाई देता है। ठीक जो वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो साइन है, इनके लिए जो मंगल की भूमिका है वो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ठीक जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव को भी दिखाता है और पहले हाउस को भी दिखाता है। फर्स्ट हाउस एंड एट्थ हाउस दोनों के दोनों का जो कॉम्बिनेशन है एक बहुत ही गजब का कॉम्बिनेशन है। कहने का मतलब ये है कि यदि जातक पहले से ही सक्रिय है और ये इन चीजों को जानता है कि मेरी वृश्चिक राशि है तो मुझे किस तरह से अनुभव के द्वारा क्या मेहनत करनी है, तो जीवन सफल होने में देर नहीं लगती। क्योंकि इनका पहले स्थान तो स्फूर्ति का है ही। कहने का मतलब है डिसिप्लिन के साथ में कार्य करना, रिस्क के फील्ड में जाने के लिए मेहनत करना और साथ साथ में जो है उन सूचनाओं को और उन चीजों को प्राप्त करना जो कि मुख्यतः कठिन भूमिका निभाते हैं। वो चीजें एट्थ हाउस से आती हैं और ये ऑल ऑफ सडन जो प्रोग्रेस करने वाली राशि होती है, एट्थ हाउस से ये सारी चीजें इनके साथ में बन जाती हैं। पहले हाउस का और एट्थ हाउस का जुड़ना अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है, जिससे कि जीवन भर एक ऐसी स्फूर्ति बनी रहती है जिससे कि एक हायर स्टेटस को प्राप्त करते हुए और उसके साथ साथ में जीवन पर्यंत बहुत अच्छी लाइफ बिता लेते हैं। लेकिन इसी तरह से यदि इनकी राशि में, यदि इनकी जातक की कुंडली में यदि मंगल नीच के होते हैं, यदि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो उतना ही दुख के साथ में जीवन भी चलता है। क्योंकि वह स्फूर्ति नहीं होती, वह ललाट पे लिखा हुआ नहीं होता, उस फील्ड में जाना नहीं लिखा होता। क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं पावर की कमी हो जाती है। जो हमारी विल पावर होती है या जो हमारे आगे बढ़ने की दक्षता होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। इसलिए उन कमियों को दूर करने के लिए मंगल की स्थिति को देखना, भांपना बहुत जरूरी होता है। चलिए विचार करते हैं कि अभी मंगल की स्थिति क्या है और कौन से स्थान पे मंगल गोचर कर रहे हैं। ठीक मंगल अभी कुछ दिनों पहले नीचस्थ अवस्था में थे और नीचस्थ अवस्था में ठीक आपके जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का मतलब है कि जो जहां पर आपके नेटाल होरोस्कोप में, आपके जन्म कुंडली में जहां पर 8 अंक लिखा हुआ है वहां पर चंद्रमा, इसे कहते हैं वृश्चिक राशि। या अब हम वृश्चिक लग्न से लेके चलते हैं, जिनका लग्न वृश्चिक लग्न है या जिनकी जन्म कुंडली में जहां पर चंद्रमा लिखा है वो उनकी राशि है। यदि वहां पर 8 लिखा हुआ है तो सीधे सीधे वृश्चिक राशि हो गई। क्योंकि पूर्वी क्षितिज पर उस समय जन्म के समय में वही राशि उदय हुई थी, इसीलिए वही राशि मानी जाती है जहां पर कि चंद्रमा के साथ में उस समय उदय हुआ हो। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वृश्चिक राशि में ठीक मंगल की स्थिति वर्तमान समय में ठीक 8वें भाव में है। 8वां भाव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भी मंगल का ही होता है, लेकिन वृश्चिक राशि से लेकर के चलते हैं तो इस समय अष्टम भाव जो है बुध का घर है। अब यहाँ पर जो मंगल भी है, मार्स की स्थिति बनी हुई है और ठीक इससे पहले वो भाग्य स्थान में नीच के थे, अच्छे परिणाम नहीं थे। और अभी जो है ठीक 24 फेब से यहाँ पर मंगल डायरेक्ट अवस्था में हो गए हैं, जो इस समय तक वक्री चल रहे थे। क्योंकि हर ग्रह जो भी वक्री होते हैं अपनी उस अवस्था में, बकरी के उतने पीरियड में, बकरी के उतने समय में अच्छे रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो बकरी अवस्था से अब मंगल मार्गी हो गए हैं। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए
एक बहुत शुभ परिणाम देने का अब ये समय वृश्चिक जो मार्स से आ चुका है। हालांकि अभी मंगल ठीक 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन यह भी समझना होगा कि काल पुरुष की कुंडली में आपके लिए, केवल वृश्चिक राशि के लिए 8वां घर भी मंगल का ही होता है, जो कि आपके लग्न के लॉर्ड का है। लग्न के लॉर्ड का होने का मतलब है, और 8वें घर में वृश्चिक राशि होने का मतलब है कई सारे अच्छे परिणाम, चाहे आपके परिवार से संबंधित हो और चाहे वहां से कोई भी स्थिति को प्राप्त करना हो, मंगल वहां से आपको डायरेक्ट अवस्था में, मार्गीय अवस्था में कई अच्छे परिणाम यहां से देने वाले हैं। इसीलिए इस समय जो मंगल का गोचर है वो आपके लिए 24 फरवरी के बाद कई महीनों में अच्छे परिणाम देने वाला हो गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो वृश्चिक राशि है और जो 8वां स्थान है, यहाँ से यदि यहाँ पर मंगल की नीच की स्थिति होती है, यदि 8वें स्थान में किसी तरह से भी यहाँ पर 4 अंक होता है, या मंगल की नीच की स्थिति होती है, या किसी की कुंडली में मंगल ठीक नहीं होता है, तो उससे कई प्रकार से मानसिक स्ट्रेस का होना भी लाजमी है। क्योंकि मंगल बहुत प्रभावशाली ग्रह हैं, और प्रभाव वाले ही कार्यों में करना, रिस्क की फील्ड में जाना इनके लिए बहुत आसान होता है। इसीलिए इसीलिए जो मंगल का जो कॉन्फिडेंस है, जो मंगल का जो हायर लेवल का जो चलने का है, जो उनको अचीव करने का है, ये मंगल की अच्छी स्थिति पर ही निर्भर करता है। यदि मंगल कहीं पर कमजोर होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल जरूर घटता है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जो कुंडली है उसके हिसाब से चतुर्थ स्थान पर भी इस समय बहुत अच्छी स्थिति इसलिए आ गई है कि शनि जो है वो अस्त चल रहे हैं, अस्त हो गए हैं। वो 23 फरवरी 2025 से अस्त हो गए हैं, और इस अस्त का भी इनएक्टिव वहां पर होने से भी अच्छे परिणाम आने शुरू होंगे आपके करियर के फील्ड में। ठीक उसी तरह जैसे मंगल आपके ठीक अष्टम भाव से मार्गी हो गए हैं, तो अच्छे परिणाम आना शुरू हो गया है। इसी तरह से और भी जो यहाँ से करियर से संबंधित, और भी जो यहाँ 1 2 3 ये देखिए कंपटीशन का जो भाव है, यहाँ पर भी कई प्रकार के अच्छे परिणाम आएंगे आपके करियर में भी, आपके वर्क फील्ड में भी। उसके साथ साथ में आपके स्वास्थ्य में भी अब कई प्रकार से अच्छा स्वास्थ्य आपके बनने की पूरी संभावनाएं हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रिश्तों का हाउस है, यहाँ पर आपका वीनस बैठे हुए हैं राहु के साथ में। ये जो पंचम स्थान है, जो नवम स्थान है, और जो पहला स्थान है, इनमें भी कई प्रकार के सुधार की स्थिति अब बन रही है। क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है वो आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है। मंगल और बृहस्पति यहाँ पर मित्र राशि है, और दूसरा नवम स्थान भी जो चंद्रमा का है ये भी मित्रवत राशि है। इसलिए इस समय कुल मिलाकर के यदि हम इन टोटल देखें तो बहुत शुभ जो है इस समय वृश्चिक राशि के लिए समय है। शनि का अस्त होना और उसके बाद मंगल का मार्गी होना कई मायने में आपके लिए एक बहुत अच्छा समय है। इस समय एग्जाल्टेड पोजीशन में जो शुक्र है पंचम भाव में, ये आपकी हायर स्टडी में भी अच्छा करेंगे। साथ साथ में राहु भी अच्छी भूमिका यहाँ पर निभाएंगे। इससे थोड़ा सा ये समझ में आना चाहिए कि राहु थोड़ा भ्रम फैलाते हैं, राहु से थोड़ा सा कार्यों में विलंब होता है। उन चीजों को समझना आवश्यक होगा, और जब भी कोई किसी प्रकार की बाधा आती है तो उनमें हम उसी तरह के पेशेंस रख करके यदि आगे बढ़ते हैं तो हमें परिणाम बाद में बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। इस तरह से जुपिटर का आपका 7th हाउस में होना और जुपिटर का मार्गी होना 4 फरवरी के बाद, ये भी यही दर्शाता है कि जुपिटर अपने 7th हाउस यानी कि आपके लग्न, उसके बाद जो आपका जो 3rd हाउस यानी कि आपका पराक्रम, और उसके साथ साथ में जो आपका 11th हाउस जिसे कहते हैं हम कि इच्छाओं का घर, जिसे कहते हैं इनकम का घर, जिसे कहते हैं अर्निंग्स का घर, ये तीनों में बरगत लाना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर के इन टोटल यदि हम देखते हैं तो इस समय पूर्णतया वृश्चिक राशि वो कार्य संभव कर सकती है जिन कार्यों के लिए पहले बहुत विलंब हुआ था। अब वो कार्य आपके सुलभते हुए जाएंगे, और सुलभता आपके साथ में बनी हुई है। इन सभी कार्यों के साथ में वही कार्य करें, उसी तरह से कार्य करें
जिसमें आपको अनुभव है और उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाएं जहां पर आपको बेहद बेहद अच्छा लगता है, कन्वीनियंट हो, आप वहां पर कंफर्टेबल हो, उसी तरह से उन कार्यों को आगे करते रहें। बड़े जुझारू तौर से आपके मंगल भी साथ दे रहे हैं, आपके बृहस्पति भी साथ दे रहे हैं, आपके इस समय शनि इनएक्टिव होकर के उन कार्यों को करने के लिए आपकी शुरुआत को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इस तरह से जो मार्गी बृहस्पति का होना है वो भी साथ साथ में एग्जाल्टेड पोजीशन में शुक्र हैं, वो भी 31 मई तक आपके पूर्णतया आपके करियर के साथ में, आपके साथ में, आपकी उन्नति के साथ में बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। डायरेक्ट आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपका कॉल पिक करूंगा, आपकी कुंडली देखेंगे कि आपका लग्न का है, लग्नेश कहाँ है, वृश्चिक राशि के लिए क्या क्या होने जा रहा है, आपकी दशा और अंतरदशा सब पर विचार करेंगे। ओवर फोन बात की जाएगी। मुझे लगता है जो डिस्कशन होगा वो आपको अच्छा लगेगा, परम संतुष्टि देगा। मेरा जो भी अनुभव होगा मैं जरूर शेयर करूंगा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।